सिटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। ये लापरवाह है जिसके कारण से वो मेडिकल कॉलेज भी आज रखा हुआ है। हम करें विश्वविद्यालय की बात तो 9 साल पहले हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की घोषणा होती है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जीतू पटवारी जी छतरपुर आए थे, उन्होंने 150 करोड़ रुपया विश्वविद्यालय के लिए देने की बात कह दी थी। महाराजा महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय के लिए अलग से राशि तमाम निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत कराई, लेकिन सरकार बजट प्रस्तुत नहीं कर पाती है और ये पूरा क्रम बदल जाता है और उसका करेंगे। हम मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे साथी सुरेंद्र भाई भी कुछ लेकर के आए हैं, वह आए और अपनी बात रखें कि भाई इनके लिए कोई स्थायी मंडी व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। छतरपुर में 7 दिन किसी न किसी सड़क पर बाजार लगता है। यदि अच्छी तरह इस पर मंथन करके शहर में, चूंकि शहर बढ़ता जा रहा है, 2 स्थलों का चयन करके और यहाँ पर स्थायी तौर पर सब्जी मंडी और गल्ला मंडी की व्यवस्था कर दी जाए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तीसरा, छतरपुर की आबादी भी बढ़ रही है। यहाँ पर कम से कम 2 बस स्टैंड की आवश्यकता है। इनको छतरपुर शहर को 2 भागों में बांटते हुए एक महुआ रोड पर और एक सागर या पन्ना रोड पर सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। और मांगे तो खैर बहुत सारी हैं, है ना। छतरपुर में कम से कम 2000 ई रिक्शा चल रहे हैं, टैक्सी चल रही है, ऑटो चल रहे हैं। 8,000 चलिए आपसे जानकारी मिली कि 8,000 है। अब आप सोचिए कि जब 8,000 ई रिक्शा है तो शहर की पब्लिक कितनी होगी। इन रिक्शों के कारण और 2 व्हीलर के कारण पैदल यात्री भी सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं। इनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था और स्टैंड निर्माण किया जाए और उनको नंबरिंग से काम उनकी रवानगी हो। बड़े शहरों में बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। ऋषिकेश के बस स्टैंड पर मैंने खुद अपनी आंखों में देखा कि बस स्टैंड के अंदर ना तो कोई वाहन यात्री को लेने जाता है ना छोड़ने जाता है, और बस स्टैंड के अंदर ना कोई ठिलिया है ना कोई घुमटी है। इस प्रकार से ये व्यवस्था बनाई जाती है। तो मेरा सवाल सबसे पहले तो यही था कि आपका विजन क्या है, वो सारा विजन आप सारे पत्रकारों के सामने स्पष्ट करने की कोशिश करें। कृपा करें। धन्यवाद। हमारा विधायक जी अगर सौंदर्यीकरण की बात की जाए, हुआ तो बहुत काम है, लेकिन अगर पार्क बना दिए जाते हैं तो उनमें दुकानें बना दी जाती हैं। अगर फुटपाथ बनाया जाता है तो वहाँ पर हाथ ठेले लगने लगते हैं या अन्य चीज़ें वहाँ हो जाती हैं। सौंदर्यीकरण की व्यवस्था पूरी चौकट पड़ी हुई है। जहाँ देखो ठेले लगे हुए हैं, वो इसलिए लगे हैं क्योंकि कोई स्थान चिन्हित नहीं है कि वहाँ पर ये लोग अपने ठेले लगा सकें, तो उनको हटाना भी लाजमी नहीं है क्योंकि उनके लिए कोई व्यवस्था की नहीं गई है। दूसरी चीज़, हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, यानी कि भीख मंगवाने का काम कर रहे हैं कि उन्होंने कहा खाना खिला दिया या फिर 1 रुपये किलो गेहूँ बांट दिया। आज के युवा भीड़ तो बहुत है, लेकिन उनके लिए कमाने के लिए कोई साधन नहीं है, ना कोई कंपनी है ना कोई उद्योग है। लड़कों को अधिकतर बाहर जाना पड़ता है, सूरत जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ ट्रेनों में भर के जाती है, लेकिन किसी के पास ये नहीं है कि यहाँ पर कोई लड़का काम कर सके। यहाँ तक कि 5 से 6 हजार रुपए कमाने के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। इस पे कोई प्रयास किया जाए। सभी ने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन पत्रकारों के लिए जो पत्रकार हमारा जुड़ रहा है, एक नया साथी आ रहा है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं FIR दर्ज हो जाती है। कोई न कोई मुकदमे में उसको फंसा दिया जाता है। पत्रकार साथी हमारा यदि आ गया है तो साथी हमारा है। ऐसे में यदि उसके ऊपर FIR होती है तो कहीं ना कहीं उसको DIG लेवल तक पहुंचाया जाए, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई न की जाए, ऐसा मेरा एक सुझाव है आपसे। और जांच का विषय बनाया जाए उसको। साथ ही जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनका परिचय नहीं हो पाता है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई नया साथी चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, उसके अंदर बहुत ओत-प्रोत है, जोश है, खरोश है, लेकिन उसका परिचय नहीं हो पाता है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो आपसे सुझाव है, हमारे परिक्षेत्र में जो गाय हैं, मतलब गौशालाएं जो हैं, बनी तो बहुत ज्यादा है, मगर आप हाईवे पे जाके देखें बहुत बेकरार स्थिति है। चाचा वहाँ पर जो आए दिन घटनाएं घटती हैं,
तो इनके लिए विशेष कोई उपाय किया जाए। करोड़ों रुपए फंड भी आता है, लेकिन किसी भी तरह की सुरक्षा कानून लागू नहीं है उनके लिए। मेरे 2 सुझाव आपके लिए विशेष तरह से अनुरोध है। धन्यवाद। मतलब हमने खेल लिया, पढ़ लिया और आगे बढ़ो तो क्या है कि हम कहीं ना कहीं मजबूत होके अपने पैरों पे खड़े हो सके, स्वरोजगार की तरफ हम अपना ध्यान दे सके, उसकी प्रशिक्षण करवाने की, उसको अच्छे लोगों के साथ आपको वो छोटी छोटी चीजें जिनमें आप कर सकते हो वो प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ के युवा यहाँ वहाँ ना भटके और उनको काम मिल सके और वो ये करें। ये आपको भूपेंद्र भाई मैं बताना चाहता हूँ कि कुल तरह पत्रकारिता करत ध्यान रखिएगा। ले लो बना लो एक फोटो ज्यादा धन्यवाद सर। विधायक जी और उनके चरित्र